आज डेंटल किट के बारे में बात कर रहे हैं। सभी बच्चों ने अपने ब्रश को एक कप में रखना है। सेपरेट कप होना चाहिए सभी फैमिली मेंबर्स का घर में। इसी के अंदर अपनी सारी चीजें रखेंगे। जो टूथब्रश है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश हो। उसका हेड भी छोटा जैसा होना चाहिए, डायमंड शेप का हो तो और अच्छा। हैंडल उसका ग्रिप वाला और थोड़ा सा ये फ्रंट का एंड जो है वो टेढ़ा हो तो ज्यादा अच्छा है। इससे रीच अच्छी हो जाती है टूथब्रश की। वो अंदर की सतह है जो दांतों की, वहां तक आराम से पहुंच सकता है। तो ऐसा वाला टूथब्रश ले लिया है सबने। फिर टूथपेस्ट की बात है तो बच्चों ने वो टूथपेस्ट लेना है जो बच्चों के लिए सुटेबल हो। एडल्ट्स वाला टूथपेस्ट नहीं लेना है ना। उसमें डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं। बच्चों वाले टूथपेस्ट में बच्चों के लिए ठीक चीजें होती हैं। तो ऐसा टूथपेस्ट लेना जो बच्चों के लिए हो। और लगाना कितना है वो टूथपेस्ट टूथब्रश के ऊपर, बिल्कुल जितना जैसे मटर का छोटा सा दाना होता है ना, उतना छोटा, उससे भी कम ही लगाना ना। छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए ज्यादा टूथपेस्ट अच्छा नहीं होता, थोड़ा टूथपेस्ट लगाना है। ओके। फिर फ्लॉस है बच्चों के लिए। फ्लॉस उतनी वो नहीं है रिकमेंडेड, क्योंकि कई बार उससे चोट लग जाती है। लेकिन उसकी जगह पे आपने माउथ वॉश या प्लेन वाटर लेके रिंस करना है और बहुत अच्छी तरह के साथ करना है। जो कुल्ला करते हैं ना, वो बहुत जोर जोर से बहुत अच्छी तरह के साथ, कि कुछ भी दांतों के बीच में फंसा हो तो वो निकल जाए। अगर फिर भी आपके मुंह में फंसा रह जाता है कुछ, तो आप अपने मम्मी डैडी को बताओ कि मेरे मुंह में ऐसे रह जाता है तो कि फ्लॉस ले दो मेरे को ना। तो वो आपके लिए ठीक सी फ्लॉस ले देंगे जो भी आपको ठीक होएगी। फिर है टंग क्लीनर। अगर आपके पास इनमें से कोई टंग क्लीनर है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपने ब्रश के जो पिछली साइड होती है ना, वहां पे ग्रूव्स होंगे, वो उसके साथ टंग क्लीन कर लेनी है। अगर आपके ब्रश में नहीं है वैसे, तो ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं उनके साथ ही टंग को क्लीन कर लेना है। पर अगर आप टंग क्लीनर ले सको तो बहुत अच्छा है। तो आप टूथब्रश, टूथपेस्ट और टंग क्लीनर, ये अगर आप ले पाओ अपने डेंटल किट के लिए, और उन सारी तीनों चीजों को एक कप में रख लो बाथरूम में, तो वो बेस्ट है। अब ये तो हो गई सारी चीजें कि हमारे पास रेडी हैं। अब हमने एक कॉपी के ऊपर लिखना शुरू करना है, रिकॉर्ड करना है कि कब हमने ये टूथब्रश लिया था, कब हम डॉक्टर के पास गए थे, कौन सा टूथपेस्ट हम यूज कर रहे हैं। हमने मेक श्योर करना है कि जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एवरी डे में। क्योंकि जो दांतों का हिसाब है ना, वो एक दिन में पूरी तरह से खराब नहीं होते दांत, और एक ही दिन में पूरी तरह से ठीक भी नहीं होते। ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है, बहुत बहुत दिन लगते हैं तब जाके दांत खराब होता है, बहुत ही ज्यादा दिन। और एक बार खराब हो जाता है तो फिर ठीक होना उसका पॉसिबल नहीं होता। इसलिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज को मेजर नहीं कर पाए तो कैसे पता चलेगा ना कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम जर्नल रखना स्टार्ट करेंगे सब अपना अपना। तो आपकी टीचर आपको कॉपी अरेंज कर देंगी दिस वीक। गुड, दैट्स ऑल। अगर कोई और क्वेश्चन हो ना तो फिर पूछ लेना उसको। बाय बाय बच्चों।